आज हम प्रकरण 5 चालू करेंगे, गंध बाबा के चमत्कारिक दर्शन। इस संसार में हर वस्तु की एक विशेष ऋतु और हर काम का एक समय होता है। अपने मन को सांत्वना देने के लिए सोलोमन का यह ज्ञान उस समय मुझे प्राप्त नहीं था। घर से बाहर जहाँ जहाँ कहीं भी मैं घूमने जाता, मेरी आंखें अपने इर्द गिर्द मेरे लिए नियत गुरु को ढूंढती रहती, परंतु मेरी हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ण होने तक मेरी उनसे भेंट न हो सकी। अमर के साथ हिमालय की ओर पलायन और श्री युक्तेश्वर जी के मेरे जीवन में आगमन के महान दिवस के बीच 2 वर्ष व्यतीत हो गए। इस बीच में अनेक साधु संतों से मिला। गंध बाबा, भागस्वामी नागेंद्रनाथ भाटुडी, मास्टर महाशय और विश्व विख्यात बंगाली वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। गंध बाबा के साथ मेरी भेंट की 2 भूमिकाएं थी। इसमें से एक सामंजस्यपूर्ण थी और दूसरी विनोदपूर्ण। ईश्वर सरल है, अन्य सब कुछ जटिल है। प्रकृति के सापेक्ष जगत में निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो। जब मैं मंदिर में काली माता की मूर्ति के सामने मौन खड़ा था, तब यह दार्शनिक निष्कर्ष कोमल स्वर में मेरे कानों में प्रविष्ट हुआ। पलटकर मैंने देखा तो मेरे समक्ष एक लंबे कद का व्यक्ति खड़ा था, जिसके कपड़े से या उसके अभाव अभाव से ऐसा लगता था कि वह कोई परिव्राजक साधु था। आपने सचमुच मेरे विचारों के संभ्रम को जान लिया। मैं कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया। प्रकृति के कल्याणकार और भयंकर रूपों की उलझन ने, जिनका प्रतीक काली है, मुझसे अधिक बुद्धिमान लोगों को भी असमंजस में डाल दिया। बहुत ही कम लोग उनके रहस्य का भेद पाते थे। अच्छा और बुरा तो प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि और चुनौती देने वाली यह पहेली है, जिसे जीवन ने उसके सामने एक की भांति रस दिखाया। इस पहेली को सुलझाने का कोई प्रयास भी किए बिना अधिकांश लोग अपनी मृत्यु के रूप में इसका दंड भर देते हैं। यह दंड आज भी उतना ही लागू होता है जितना थीबस के दिनों में था। कभी कभार एक हाथ अत्यंत उच्च व्यक्तित्व पराजय अस्वीकार कर देता है। द्वैत की माया से वह अद्वैत का अविभाजित सत्य खींच लेता है। आपके शब्दों में यह दृढ़ विश्वास दिखता है महाराज। ज्ञान ज्ञान प्राप्ति के तीव्र दुखदायी मार्ग अर्थात सत्यनिष्ठ आत्म परीक्षण का मैंने दीर्घकाल तक अभ्यास किया। आत्म परीक्षण या अपने विचारों को निरंतर निर्मल दृष्टि रखना एक कठोर और झकझोर देने वाला अनुभव है। यह बलवान से बलवान अहंकार को भी चूर चूर कर देता है, परंतु सच्चा आत्म विश्लेषण गणित के नियमों की भांति सिद्ध पुरुष के उत्पन्न करने का कार्य करता है। अपने विचारों के प्रति प्रेम एवं व्यक्तिगत मान्यताओं में दृढ़ता का मार्ग अहंकारियों का निर्माण करता है, जो ईश्वर और सृष्टि के अपने ढंग से व्याख्या करना अपना अधिकार समझते हैं। ऐसा अहंकार युक्त मौलिकता का सामने एक सत्य निश्चित ही विनम्रता पूर्वक पीछे हट जाता है। मैंने कहा, मुझे इस चर्चा में आनंद आ रहा था। मनुष्य जब तक अपने दुराग्रहों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह किसी शाश्वत सत्य को नहीं समझ सकता। शताब्दियों से जमा हो रहे कीचड़ में सना मानवी मन अत्यंत सांसारिक माया भ्रमों से व्याप्त घृणाजनक जीवन से भरपूर है। यह युद्ध क्षेत्र की भीषण लड़ाई थी। साधारण मरने वाले शत्रु नहीं है, जिन्हें सुसज्जित सेनाओं की सहायता से काबू में किया जा सकता। विषाक्त प्राणघातक अस्त्रों से सुसज्जित थे। सर्वव्यापी अविराम कार्य करने वाले अंध वासनाओं के सिपाही मनुष्य का नींद में भी पीछा करते हुए हम सबको धराशाही कर देने का अवसर खोजते रहे। विचारहीन है वह मनुष्य जो सर्वसामान्य नियति के आगे आत्मसमर्पण कर अपने आदर्शों का गला घोट देता है। क्या उसे नपुंसक, निष्पाप, मानव जाति पर कलंक के अतिरिक्त और कुछ कहा जा सकता है? पूज्य वर्ग क्या विभ्रांत किंकर तब व्यूहपूर्ण जनसाधारण के लिए आपके मन में कोई सहानुभूति नहीं है? साधु महाराज पल भर के लिए चुप रहे, फिर सीधा उत्तर देना टाल कर बोले, अदृश्य ईश्वर जो सारे सद्गुणों का भंडार है और दृश्यमान मनुष्य जिसके प्राय एक भी सद्गुण नजर नहीं आता, इन दोनों के एक साथ प्रेम करना प्राय व्यक्ति को चकरा देता है, परंतु विलक्षण बुद्धि का सामर्थ्य भी कम नहीं होने देता। अंतकरण का शोध शीघ्र ही सब लोगों के मन में एकता का प्रकट कर देता है।
स्वार्थी उद्देश्यों की समानता कम कम से कम इस एक अर्थ में मानव की विश्व बंधुता का परिचय मिलता है। अहंकार को पूर्णतः पछाड़ देने वाला यह समानता का आविष्कार मनुष्य के मन में भयचकित विनम्रता उत्पन्न करता है। यह विनम्रता विकसित होते हुए आत्मा की निरामयकारिणी शक्तियों के अनुसंधान की ओर कोई ध्यान न देने वाले अपने ज्ञाति बांधवों के प्रति सहानुभूति में परावर्तित हो जाती है। महाराज, सब गुणों के संत आप ही के समान जगत के दुखों से व्याकुल हुए हैं। केवल तुच्छ व्यक्ति ही दूसरों के जीवन के दुखों के प्रति संवेदनशीलता खो बैठता है, क्योंकि वह अपने ही संकीर्ण दुखों में डूबा रहता है। साधु का उग्र उग्र रूप काफी सौम्य हो गया था, जो किसी डॉक्टर द्वारा जाने वाली चीड़-फाड़ की भांति अपने विचारों की चीड़-फाड़ कर मन का गहन परीक्षण करेगा। वही अपने भीतर सबके लिए दया विकसित होती देखेगा, तब तक उसे अहंकार की नित्य कोलाहलकारी मांगों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही मनोभूमि पर ईश्वर का केवल अपनी व्यथा की तड़प में यह पूछने के लिए, क्यों प्रभु क्यों? दुःख के मानमर्दनकारी कोड़े खा खाकर मनुष्य अंततः उस विधाता के समक्ष पहुंच ही जाता है, जिसका सौंदर्य मात्र ही मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त है। उक्त साधु मैं कोलकाता और कालीघाट मंदिर में वार्तालाप कर रहे थे, जहां मैं उस मंदिर का विख्यात सौंदर्य एवं भव्यता देखने गया था। मंदिर की अलंकारिक शोभा की ओर हाथ से इशारा करते हुए उस सारे वैभव को साधु ने निष्प्रज्योत ठहराया। ईंटें और गारा हमें कोई श्रवणीय सुर नहीं सुना सकते। केवल अंतर से उठने वाली आवाज से ही हृदय के कपाट खुल जाते हैं। मन को आकृष्ट करने वाले धूप का आनंद लेने के लिए हम प्रवेश द्वार की ओर गए, जहाँ भक्तों के झुंडों का आगमन चल रहा था। तुम अभी युवा हो, साधु महाराज कुछ सोचते हुए मेरी ओर देखते रहे। भारत भी युवा भारत भी युवा है। प्राचीन ऋषियों ने आध्यात्मिक जीवन शैली की अमिट आदर्श स्थापित किए थे। उनके महान उपदेश आज के समय और देश के लिए पर्याप्त है। उनके अनुशासन नियम न तो आज के लोचाकार के विरुद्ध है, नहीं ऐसे है कि भौतिकवादी की धूर्तता को भी कृत्रिम लगे, और इसलिए आज भी भारत पर उनकी पकड़ मजबूत है। लज्जित पंडितगण जितने काल का हिसाब लगा सकते हैं, उससे भी कहीं अधिक काल से सहस्त्र शब्दियों से संशयशील समय ने वेदों की योग्यता की पुष्टि की है। उन्हें अपनी विरासत के रूप में ग्रहण करो। जब मैं इस वाक्पुट साधु से सविनय विदा ले रहा था, तब उन्होंने एक अतीन्द्रिय अनुभूति मुझे बताई। यहाँ से जाने के बाद तुम्हें आज एक असाधारण अनुभव होगा। मंदिर के अहाते से बाहर निकलकर मैं निरुद्देश्य यूं ही चलने लगा। मुड़कर दूसरे एक रास्ते पर बढ़ ही रहा था कि एक पुराने परिचित से भेंट हो गई। यह महाशय उन महाभागुक में से एक थे, जिनकी संभाषण शक्ति समय की ओर कोई ध्यान न देते हुए अनंत काल का आलिंगन करती थी। मैं तुम्हें जल्दी ही छोड़ दूंगा, उनसे वचन दिया। यदि तुम जल्दी जल्दी मुझे हमारे बिछड़ने के बाद के वर्षों में क्या-क्या हुआ वो सब बता दो। परस्पर विरोधी बातें, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। परंतु उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और थोड़ा-थोड़ा करके मुझसे जानकारी लेने लगा। ये भूखे भेड़िए से कम नहीं है। मैंने कौतुक से मन ही मन सोचा, जितना अधिक मैं बताता जाता, उतना ही अधिक समाचार जानने की उसकी भूख बढ़ती जाती थी। मन ही मन में मैं जल्दी छुटकारा पाने का कोई उपाय करने की प्रार्थना माँ काली से करने लगा। अचानक वो मुझे छोड़कर जाने लगा। मैंने ठंडी सांस ली और उसे वाचालता का ज्वर फिर कहीं चढ़ ना आए, इस भय से दुगुनी गति से चलने लगा। अपने पीछे गति की पश्चात सुनकर मैंने अपनी गति और बढ़ा दी। मुड़कर पीछे देखने का साहस मुझे नहीं हुआ, परंतु एक छलांग लगाकर वह मेरे साथ हो लिया और आनंद से उसने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं तुम्हें गंध बाबा के बारे में बताना तो भूल ही गया। वे उसके सामने वाले मकान में रहते हैं। कुछ ही गज की दूरी पर स्थित एक मकान की ओर उसने इशारा किया। उसने अवश्य मिलो, बड़े दिलचस्प आदमी हैं, तुम्हें कोई असाधारण अनुभव हो सकता है। अच्छा, चलता हूँ। और वह सचमुच चला गया। कालीघाट मंदिर में लगभग उन्हीं शब्दों में साधु द्वारा की गई भविष्यवाणी मेरे मस्तिष्क में गूंज उठी। कौतूहलवश मैं उस मकान के अंदर गया, तो मुझे एक प्रशस्त दालान में
में ले जाया गया। वहाँ एक मोटे नारंगी रंग के गलीचे पर काफ़ी लोग इधर-उधर बैठे हुए थे, जैसे साधारणतः भारत में बैठते हैं। एक आदरयुक्त फुसफुसाहट मेरे कानों से टकराई। वहाँ वह जो चीते की खाल पर बैठे हैं, वही गंध बाबा है। वे किसी गंधहीन फूल में किसी भी फूल की प्राकृतिक सुगंध से भर सकते हैं, या किसी मुरझाए फूल को फिर से ताज़ा कर सकते हैं, या किसी मनुष्य को त्वचा रोग से मनोरम सुगंध निकाल सकते हैं। मैंने सीधे उस संत की ओर देखा, उनकी दृष्टि भी उसी समय मुझ पर स्थिर हुई। वे कृष्ण वर्ण और स्थूलकाय थे। उनके चेहरे पर दाढ़ी थी और आँखें बड़ी-बड़ी तथा तेजस्वी थीं। बेटा, तुम्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कोई सुगंध चाहिए? किस लिए? मुझे उनकी बातों में बातें बचकानी लग रही थी। चमत्कारपूर्ण ढंग से सुगंध का आनंद लेने के लिए, सुगंध बताने के लिए भगवान का उपयोग। तो उसने क्या कहा? भगवान वैसे भी सुगंध तो बनाते ही हैं। जी हाँ, परंतु वे हर हर बार ताज़ा सुगंध लेने के लिए और लेने के बाद फेंक देने के लिए फूलों की कोमल पंखुड़ियों रूपी शिशियों का निर्माण करते हैं। क्या आप फूलों का निर्माण कर सकते हैं? हाँ, परंतु असाधारण मैं सुगंध ही निकालता हूँ। तब तो इत्र के कारखाने बंद ही हो जाएँगे। मेरी और उन्हें अपना धंधा करते रहने की अनुमति है। मेरा अपना उद्देश्य तो केवल ईश्वर की शक्ति दिखाना है। महाराज, क्या ईश्वर की शक्ति का प्रमाण देना आवश्यक है? क्या वे सफल विश्व में सर्वत्र अपने चमत्कार नहीं कर सकते हैं? कर कर रहे हैं, परंतु उनकी अनंत सृजनात्मक विविधता से कुछ तो सृजनात्मकता हमें भी प्रकट करनी चाहिए। यह सिद्धि प्राप्त करने में आपको कितना समय लगा? 12 वर्ष। दैवी शक्ति से केवल सुगंध बनाने के लिए, हे महान मन, मुझे तो लगता है कि आपने 12 वर्ष व्यर्थ गवा दिए उन सुगंधों के लिए जिन्हें आप किसी किसी भी फूल वाले की दुकान से कुछ ही रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। फूलों की सुगंध उनके साथ ही चली जाती है। मृत्यु के बाद भी सुगंध चली जाती है। मैं किसी ऐसी सुगंध की कामना क्यों करूं जो केवल शरीर को सुख देती है? दार्शनिक महाशय, तुमने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया। तो अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। उन्होंने आशीर्वाद मुद्रा में अपना हाथ उठाया। मैं इस गंध बाबा से कई गज दूर था। कोई अन्य व्यक्ति भी मेरे इतने निकट नहीं था कि मेरे शरीर का स्पर्श कर सके। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे उस योगी ने छुआ तक नहीं। कौन सी सुगंध चाहिए? गुलाब? तथास्तु। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मेरी हथेली के मध्य से गुलाब की मधुर सुगंध तीव्रता के साथ निकलने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए पास ही एक फूलदानी से एक गंधहीन श्वेत पुष्प निकाल दिया। क्या इस गंधहीन फूल में चमेली का सुगंध भी भरा जा सकता है? तथास्तु। तत्क्षण उस फूल से चमेली की सुगंध उठी। मैंने चमत्कारी संत का धन्यवाद किया और उनके एक शिष्य के पास जाकर बैठ गया। उस शिष्य ने मुझे बताया कि गंध बाबा ने, जिनका नाम स्वामी विशुद्धानंद था, तिब्बत के एक योगी से अनेक आश्चर्यजनक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उसने मुझे यह भी बताया था कि उस तिब्बत योगी की आयु 1000 वर्ष से अधिक थी। उस महान गुरु के शिष्य गंध बाबा हमेशा ही केवल साधारण उच्चारण से सुगंध निर्माण नहीं कर नहीं करते, जैसा तुमने अभी देखा। शिष्य के बोलते ही मैंने अपने गुरु के प्रति गर्व प्रकट था। व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार वे भिन्न-भिन्न पद्धतियां अपनाते हैं। बाबा असामान्य है। कोलकाता के अनेक पढ़े-लिखे लोग उनके शिष्य हैं। मैंने मन ही मन निश्चय किया कि मैं उन शिष्यों की संख्या में अपने को जोड़कर उस संख्या की ओर अधिक वृद्धि नहीं करूंगा। गुरु का अक्षरशः असामान्य होना मेरे मन के अनुकूल नहीं था। विनम्रता से गंध बाबा का अभिवादन कर मैं वहां से निकल पड़ा। घूमते-घूमते घर जाते हुए मैं उस दिन की 3 विविधतापूर्ण घटनाओं के विषय में सोच रहा था। मैंने जैसे ही घर के द्वार से अंदर प्रवेश किया, मेरी बहन उमा सामने ही खड़ी थी। क्या बात है, आजकल तुम इत्र के बड़े शौकीन बनते जा रहे हो। बिना कुछ बोले मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसे सूंघने का इशारा किया। कितनी मोहक गुलाब की सुगंध, और यह असाधारण रूप से तीव्र भी है। यह सोचते हुए कि यह तीव्र रूप से असाधारण है, मैंने चुपचाप दैवी रूप से सुगंधित किया गया फूल उसकी नाक के नीचे रखा। ओ, चमेली मुझे बहुत पसंद है। उसने फूल छीन लिया, जिस फूल के विषय में उसे अच्छी तरह ज्ञात था।
कि वह गंधहीन होता है, उसी फूल से चमेली की सुगंध आते देखकर जैसे-जैसे वह उसे सूंघती जाती थी, वैसे-वैसे उसके चेहरे की विनोदी लगने वाली संभ्रम के भाव प्रकट हो जाते थे। उसकी इस प्रतिक्रिया ने मेरे मन मन से रहा सह संदेश भी मिटा दिया कि हो सकता है कि गंध बाबा ने मुझ पर आत्मसम्मोहन का प्रयोग किया हो, जिससे केवल मैं ही सुगंध का अनुभव कर सकूं। बाद में मुझे अपने एक मित्र अलकानंद से पता चला था कि गंध बाबा के पास ऐसी शक्ति भी थी, जो यदि संसार के करोड़ों क्षुधा पीड़ितों के पास होती थी, अगर होती तो उनकी समस्या हल हो जाती। बस आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज का